सोचिए, आप एक अनजान बिल्डिंग में घुसते हो, किसी से घंटों बात करते हो, हंसते हो, बातें करते हो, और फिर बाद में पता चलता है कि वो इंसान सालों पहले मर चुका था। बस एक पल के लिए रुकिए, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये मुंबई में हुआ एक असली इंसान के साथ। और जिस बिल्डिंग में ये हुआ उसका इतिहास इतना खौफनाक है कि लोग आज भी उसका नाम लेने से डरते हैं। यह कहानी हमें सीधे एक मैसेज के जरिए मिली। उस इंसान ने खुद यह सब झेला था, और जब हमने उस जगह की रिसर्च की तो पुरानी न्यूज रिपोर्ट्स मिली, धुंधली तस्वीरें मिली और मौतों के रिकॉर्ड मिले। वो जगह असली है, वो इतिहास असली है, और उस बिल्डिंग के अंदर जो हुआ उसकी कोई तर्क संगत वजह आज तक नहीं मिली। आज हम जा रहे हैं चैम्बर्स, वर्ली, मुंबई। साल था 2007। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर गली में एक सपना है और हर सपने के पीछे एक थका हुआ इंसान। चिराग भी ऐसा ही था, 22 साल का, एक छोटी सी चौल में रहता था, अकेली बूढ़ी मां के साथ जो अक्सर बीमार रहती थी। कोई बचत नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक नौकरी थी, एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी में सेल्समैन की, और वो भी जाने वाली थी। 3 महीने हो गए थे और एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका था, एक भी नहीं। बॉस ने बुलाया, कमरे में बंद करके कहा, इस महीने कुछ नहीं बिका तो नौकरी गई, बस इतना, कोई दूसरा मौका नहीं, कोई माफी नहीं। अब जरा सोचिए, 22 साल की उम्र, जेब खाली, बीमार मां घर पर, और नौकरी भी हाथ से फिसलती हुई। यही वो दर्द था जो चिराग हर सुबह आंखें खोलते ही महसूस करता था। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले चिराग ऑफिस पहुंच गया। सबसे पहले बैठा, फोन उठाया और बिना एक पल गंवाए कॉल करने लग गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब तक बॉस ऑफिस आया चिराग 5 सेल कर चुका था, 5, और महीने का टारगेट था सिर्फ 3। बॉस की आंखें फटी रह गईं। पूरी टीम के सामने चिराग की तारीफ हुई, और फिर बॉस ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक काम कर, एक बड़ी कंपनी है, उनके एमडी से मिलने जा। अगर ये डील क्लोज हो गई तो आज की पूरी कमाई से भी ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा तुझे। चिराग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने बैग उठाया और निकल पड़ा। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज की यह शाम उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक शाम बनने वाली है। कंपनी के कई ऑफिस थे शहर में, चिराग को सही वाला ढूंढना था। उसने एड्रेस ट्रेस किया, एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग। वो पहुंचा, रुका, ऊपर देखा, बाहर बोर्ड लगा था, चैम्बर्स, बी विंग। चिराग अंदर घुसा, लिफ्ट बंद थी। उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। पहला माला, सन्नाटा, दूसरा माला, वही सन्नाटा, तीसरा, चौथा। एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो दिल को थोड़ा बेचैन करती है। लेकिन चिराग चलता रहा। 5वें माले पर पहुंचा, कुछ दरवाजे खुले थे। उसने एड्रेस मिलाया, सही ऑफिस मिला। अंदर गया, एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। उसने ऊपर देखा, मुस्कुराई, बोली, जी सर, यही कंपनी है, एमडी साहब थोड़े बिजी हैं, बस थोड़ी देर में बुलाती हूं। चिराग बैठ गया और इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीत गया, चिराग बैठा रहा। 2 घंटे बीत गए, चिराग अभी भी बैठा था। शाम के 6 बज चुके थे। अब उसका धैर्य टूट रहा था। वो उठा, रिसेप्शनिस्ट के पास गया, बोला, देखिए मैडम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने शांत आवाज में कहा, सर, हमें आपका पूरा प्रोडक्ट चाहिए। हमारे 15 से 20 ऑफिस हैं, 15 से 20। चिराग के दिमाग में हिसाब लगा। इतनी सेल मतलब किराया निकल जाएगा, मां की दवाइयां निकल जाएंगी, शायद एक अच्छा अपार्टमेंट भी। वो वापस बैठ गया, बोला, ठीक है, मैं रुकता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने हल्की सी मुस्कान दी और चिराग फिर से इंतजार में डूब गया। रात के 8 बज रहे थे और तभी नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! पूरी बिल्डिंग हिल गई। इमरजेंसी अलार्म बज उठी। चिराग उछलकर खड़ा हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने आंखें उठाई, बोली,
बैठ जाइए सर, ये यहां होता रहता है। चिराग ने उसकी तरफ देखा। ये होता रहता है? और तभी नीचे से चीखें आने लगी, पहले धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी दूर गहरे कुएं से आ रही हो, फिर तेज और करीब, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से तीसरा, चौथा, और अब वो चीखें 5वें माले तक पहुंच रही थीं। चिराग की सांसें रुक गईं। उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा, और जो देखा वो देखना नहीं चाहिए था। उसका चेहरा बदल रहा था। वो शांत मुस्कान गायब हो चुकी थी। आंखों में खौफ था, एक अजीब गहरा खौफ। और फिर वो चीखने लगी, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। चिराग की जगह जम गई, वो हिल नहीं सका। और तभी उसकी स्किन बदलने लगी, जलने लगी, पिघलने लगी, जैसे वो सच में आग में जल रही हो। चिराग ने आंखें बंद कर ली, जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है, बचाओ। और फिर सब कुछ रुक गया। एक दरवाजा खुला, एक आवाज आई, साहब आप यहां क्या कर रहे हो? इतनी रात को यहां रहना मना है, नीचे उतरिए। चिराग ने कांपते हुए आंखें खोली। सामने वही वॉचमैन खड़ा था। चिराग ने पीछे इशारा किया, बोला, वो रिसेप्शनिस्ट, वो यहीं बैठी थी। हम घंटों बात करते रहे। वॉचमैन ने खाली कमरे की तरफ देखा, फिर चिराग की तरफ, बोला, साहब यहां कोई ऑफिस नहीं है, सालों से नहीं है। दोनों नीचे उतरे, बिल्डिंग के बाहर आए, और वॉचमैन ने बताया इस बिल्डिंग का सच। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे दीवारें सुन रही हों। बोला, 1993 में मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। उस वक्त इस बिल्डिंग में भी एक धमाका हुआ। कई लोग यहीं जलकर मर गए। और 4 साल बाद 1997 में इस बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा ढह गया। 15 से 17 लोग उस मलबे में दब गए। वॉचमैन रुका, फिर बोला, ऊपर के माले सालों से बंद है, कोई नहीं जाता, लेकिन कभी कभी जो बीत जाता है वो चुप नहीं रहता। और जाते जाते उसने कहा, साहब जब आप यहां से निकलोगे तब मानोगे। अगले दिन चिराग ऑफिस पहुंचा, बॉस को सब कुछ बताया। बॉस का चेहरा उतर गया। बोला, चिराग, वो उनकी पुरानी बिल्डिंग थी, उनका असली ऑफिस तो गोरेगांव में है, वो बिल्डिंग तो खंडर है, कोई नहीं जाता वहां। चिराग ने कहा, लेकिन सर वो वॉचमैन। और बॉस ने जो कहा उसने चिराग की रूह हिला दी। बॉस बोला, वहां कोई वॉचमैन भी नहीं है, वो बिल्डिंग पूरी तरह खाली है, कोई अपनी जान दांव पर लगाकर वहां क्यों जाएगा? चिराग वहीं बैठ गया, सर पकड़ लिया, और उसे याद आया वो आखिरी जुमला जो वॉचमैन ने कहा था, जब आप यहां से निकलोगे तब मानोगे। हर जगह का एक इतिहास होता है, और कुछ जगहें इतिहास से भी भारी बोझ उठाए चलती हैं। जहां इंसान मरे हों, जहां दर्द हुआ हो, जहां बेवक्त जिंदगियां गई हों, वो जगह कभी कभी उस दर्द को भूलती नहीं। तो किसी भी अनजान जगह पर कदम रखने से पहले उसका इतिहास जान लीजिए, क्योंकि कुछ जगहें आपको बुलाती जरूर हैं, लेकिन वापस जाने देती नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी ऐसी जगह कुछ ऐसा महसूस किया जो समझ से परे था?